हम लोगों को अभी तक वीज़ा नहीं जारी किया गया इसी वजह से कि उनकी वहाँ पर असलियत ना हम दिखा दें, उनके पोल ना खोल दें। तो इनको इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी सहाफ़ियों का हक़ बनता है कि वर्ल्ड कप आईसीसी का है, वो भारत का नहीं है, भारतीय वर्ल्ड कप नहीं है। ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप करवा रहा है और आईसीसी के बैनर्स नीचे हो रही हैं चीज़ें, और आईसीसी भी इसमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। और वहाँ पर हम लोगों ने आईसीसी को भी अप्रोच किया, मुतअद्दिद मरतबा पीसीबी अप्रोच कर रहा है, पीसीबी अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। हम लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार ये इंतजामात अच्छे नहीं है। आप ये देख लें कि धर्मशाला की जो आउटफील्ड है उसमें रेत इतनी ज़्यादा है कि जब फील्डर जाता है फील्ड करने और डाइव लगाता है उसको वो इंजरी का शिकार हो जाएगा। अफगानिस्तान के कितने ऐसे जो फील्डर्स थे जो कि इंजरी से बाल बाल बचे हैं। तो ये तो हाल है इनका कि कहते हैं हम $बिलियन का बोर्ड है और इनके काम करतूत टके के नहीं। न्यूज़ वन में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान अली खान। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो स्पोर्ट्स में तो काबिल कबूल नहीं है। आईसीसी की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो इंडिया छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई, उसकी खबर ब्रेक करने वाले कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम देखते थे कि 90s के दौर में अब्दुल कादिर साहब होते थे जो लेग ब्रेक करते थे और बैट्समैनों की किलियाँ उड़ जाती थीं। कादिर ख्वाजा साहब खबरें ब्रेक करते हैं। सर, ज़ैनब अब्बास बड़ी टैलेंटेड प्रेजेंटर हैं, आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या वजह हुई जो इंडिया उनको छोड़ना पड़ गया? देखें, ज़ैनब अब्बास की बात करें तो ज़ैनब अब्बास बेहतरीन प्रेजेंटर हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, हमें भी फ़ख्र होता है इस चीज़ का। कुछ ट्वीटें उन्होंने की थी, लेकिन वो पुराने ट्विटर हैंडल से थी और उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी चेंज कर लिया है और गुज़श्ता 8 साल पुरानी ये ट्वीट हैं, लेकिन उन्होंने वो डिलीट भी कर दी थी। उनको मतलब मैं समझता हूँ कि ज़ैनब जो हैं वो इतनी प्रोफेशनल हैं कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती हैं। अनइंटेंशनली हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्होंने वो ट्वीट्स ली या उनको किसी ने प्रोवाइड की इनके लिए प्रोपेगेंडा बनाने के लिए और इनके ख़िलाफ़ केस बनाने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने साइबर क्राइम में भी ये दरख्वास्त दी। उसके बाद जो है जिस तरह उन्होंने वहाँ पर दिल्ली पुलिस को भी कहा कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें, तो ज़ैनब जो था एक प्रोफेशनल एक खातून होने के नाते उनके ऊपर प्रेशर आया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ऑब्वियसली, और वहाँ पर इंडिया में जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो अमूमन होते हैं और कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर किसी की सेफ्टी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन डिसीजन लिया और इंडिया छोड़कर, वर्ल्ड कप छोड़कर, हालांकि उनके वर्ल्ड कप तक जो है वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो छोड़कर वापस चले गई और बिल्कुल अब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हैं और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी। कादिर भाई, हमने देखा कि अहमदाबाद में थ्रेट्स हैं, टीम्स को भी थ्रेट्स हैं और काफ़ी लोगों को भी थ्रेट्स हुए। इससे पहले एक दौर था, वसीम अकरम साहब के सामने से कैमरा हटा लिया गया था। इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है, इतनी तंग सोच? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो एक बुज़दिल मुल्क है और उनकी जो मैनेजमेंट है वो बुज़दिल है। हम लोगों को अभी तक वीज़ा नहीं जारी किया गया इसी वजह से कि उनकी वहाँ पर असलियत ना हम दिखा दें, उनके पोल ना खोल दें। तो इनको इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी सहाफ़ियों का हक़ बनता है कि वर्ल्ड कप आईसीसी का है, वो भारत का नहीं है, भारतीय वर्ल्ड कप नहीं है। ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप करवा रहा है और आईसीसी के बैनर्स नीचे हो रही हैं चीज़ें, और आईसीसी भी इसमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। और वहाँ पर हम लोगों ने आईसीसी को भी अप्रोच किया, मुतअद्दिद मरतबा पीसीबी अप्रोच कर रहा है, पीसीबी अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और भारत को ये चाहिए कि आप लोग 10 ममालिक को होस्ट कर रहे हो, आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है यार, पहले भी होता रहा है, 2016 में भी हुआ, 11 में भी हुआ, आप लोगों ने कोई किसी तरह की नहीं की। लेकिन ये मोदी सरकार जो है बेसिकली इसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी पाई जाती है और ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं बेसिकली, इनको देखना चाहिए था कि यार आप लोग 10 ममालिक को होस्ट कर रहे हो और 10 ममालिक के जर्नलिस्ट भी आएंगे, शायकीन क्रिकेट भी आएंगे। ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ अपने जो है वो घर में आया और उसके बाद जो मर्ज़ी हुक्म चलाते रहें। आईसीसी को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर अपनी टीम भेजी है तो उन्होंने सियासत से बालातर होकर भेजी है। पाकिस्तानी अवाम अगर ये सपोर्ट कर रही है वर्ल्ड कप में तो अपनी टीम को कर रही है। आप हमारे प्लेयर्स के लिए, अगर प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, अभी भी खबर आई है कि जी वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अहमदाबाद में, 14 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो खाली 15 से 20 नहीं प्लेयर, वो 25 करोड़ हैं, वो वहाँ पर इस वक्त 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को ख़तरा है। तो आप ये देखें कि ये कैसी गवर्नमेंट है और ये कैसे जो कहते हैं बड़ा दावेदार होते हैं कि जी हम लोग बड़े मैनेजमेंट में बड़े आगे हैं और प्रोफेशनल लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी अच्छी है। तो ये खाक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है यार कि आप लोग जो है वो अपनी जो 10 ममालिक हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप देखें कि अगर ये खुदा न खासा सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान में आए होते, पाकिस्तान
वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा होता है या एशिया कप को होस्ट कर रहा होता है और इंडियन टीम यहाँ पर होती, तो फिर क्या तमाशा लगाना था इंडिया ने तो अपनी टीम वापस बुला लेनी थी कि जी हम नहीं भेज सकते। जिस तरह न्यूजीलैंड छोड़ के गई थी यहाँ पर जो मैचेस होने थे और न्यूजीलैंड चले गई थी एक मैच डे वाले दिन। तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप होस्ट करवा रहे हैं तो जिगरा भी उस हिसाब से बड़ा रखें कि 10 ममालिक को आप लोग होस्ट कर रहे हो तो 10 ममालिक की सिक्योरिटी, उनकी तमाम तर यूटिलिटीज़, उनकी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए और आपको उनका भरपूर ख्याल रखना चाहिए। ज़ैनब वाला जो केस है, मुझे उससे बड़ी जो है वो मायूसी हुई है कि ज़ैनब जो है वो हमारी बड़ी अच्छी कुलीग हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र है, वो उनके साथ ये कर सकते हैं तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। एहसान मानी साहब का इस पर बयान आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस बुला लिया जाए। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहाँ पर किस तरह के थ्रेट्स हो सकती हैं, किस तरह का ख़तरा हो सकता है? देखिए, अब तो पाकिस्तान टीम को वापस बुलाना नहीं चाहिए। अगर ये फ़ैसला करना था तो पहले करते। जो पीसीबी को चाहिए था कि अपनी पूरी होमवर्क करके तो फिर आप पाकिस्तान टीम को वहाँ पर भेजते। आपको पता था, आपको सारा कुछ था आइडिया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर भी आपने अपनी टीम को रिस्क में डाला, तो वो थोड़ा सा तशवीश का इजहार है। लेकिन अभी वापस नहीं बुलाया जा सकता। एक टूर्नामेंट चल रहा है आईसीसी का, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को ये ब्लैकमेल किया कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान पर फ़ाइन इम्पोज कर देगा, पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा कि आईसीसी के इवेंट की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन अभी जो है ना, अगर पाकिस्तान गई है तो इंडिया जो है वो अर्शों से नहीं उतरा हुआ। इंडिया को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा चैम्पियंस ट्रॉफी में। 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और वहाँ पर जो है इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो वहाँ पर जो है वो बाकी टीमें भी खामोश हैं, बाकी भी तमाम तरह। ज़का अशरफ ने आज उनको अप्रिशिएट तो ये चीज़ से करना चाहिए कि ज़का अशरफ ने आज जो बयान दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को और हमारी टीम को भरपूर तरीके से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। पाकिस्तान में कोई टीमें आती हैं ना, तो पाकिस्तान में आप ये देखें इल्ज़ामात से प्लेयर्स खुश होते हैं। प्लेयर्स अपनी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तमाम तर वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि हमें इतना प्रोटोकॉल ज़िंदगी में नहीं मिला जो पाकिस्तान इतना प्यार मोहब्बत देता है। पाकिस्तान हमेशा से मेहमान नवाज़ था और रहेगा। इंडिया की मेहमान नवाज़ी सारों के सामने आ चुकी है और उनका पोल खुल चुका है और अभी मज़ीद खुलने हैं। आप ये देखें कि हमें मैचेस शुरू हो गए हैं, कल दूसरा मैच है पाकिस्तान का, हमें अभी तक वीज़े नहीं मिले। हमें अब वीज़े देंगे भी तो हम नहीं जाएंगे। जो हमारी ज़ैनब के साथ उन्होंने किया है, तो मैं नहीं समझता कि हमें जाना चाहिए। ये प्रोटेस्ट है? बिल्कुल प्रोटेस्ट है यार। हम लोग क्यों जाएं भाई? हम लोगों को अगर वो कहेंगे कि आप एफिडेविट साइन करो पहले वीज़े के साथ, एफिडेविट साइन करो कि आप उधर कुछ कर ही नहीं सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, तो हमने उधर क्या करने जाना है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें वैसे ही मिल जाती है। तो हमने उधर जाके तो आवाम से बातचीत करनी होती है, हमने उधर जाके क्रिकेट पर बातचीत करनी होती है। जब हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, जब हमारी जो है वो हमारे कैमरे बंद किए जाएंगे, हमें डिपोर्ट करने का ताना मारा जाएगा, तो हम तो नहीं फिर वहाँ पर जा सकेंगे, या हम तो कंफर्टेबल या हम इनसिक्योर ही रहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी को भी ख़तरा होगा ऑब्वियसली। आप दुनिया भर में क्रिकेट की कवरेज के लिए पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी गए, उससे पहले इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था, हर जगह जाते हैं। यहाँ पर वीज़ा लेने में इतनी मुश्किल क्यों हुई? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को आता है कि 20-20, 25-25 लाख लगा के लेके जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर आईसीसी ने उस टाइम पर बड़ी अच्छी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि हम लोग यूएई में एशिया कप कवर कर रहे थे और वहाँ पर हमने फ्राइडे वाले दिन अगर वीज़ा अप्लाई किया तो हमें ट्यूसडे की अर्ली मॉर्निंग वीज़ा हमारे पास मौजूद था ऑस्ट्रेलिया का। तो ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने नीदरलैंड गए तो वहाँ पर शेंजन वीज़ा हमें दिया गया, उसके बाद यूके वालों ने वीज़ा दिया। तो मुझे समझ से बालातर है कि ये इंडियन गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाह रही है। इधर क्या रिक्वायरमेंट्स थी वीज़ा अप्लाई करने? इधर तो भाईजान इतनी रिक्वायरमेंट्स थी, ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं जो है ना वो समझें कि बस जो है ना वो इंडियन हाई कमीशन की मैं भर्ती रह गई थी होनी, उसके लिए इंटरव्यू रह गया, तो बाकी हर चीज़ है। तो इसमें तो हमें नादरा का जो आईडी कार्ड है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवानी होती है, पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर उसका FRC MRC चाहिए होता है, फिर आपका इन्विटेशन लेटर जो कि BCCI ने हमें दिया हुआ है और तकरीबन 1 महीना होने वाला दिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक कागज़ का टुकड़े के तौर पे हमारे पास पड़ा हुआ है, वो चाहिए। बड़ी चीज़ें हैं, मतलब आपने बड़ा जो है ना वो उधर होटल बुकिंग करवानी है, फिर आप ये देखें कई सहाफ़ियों ने होटल बुकिंग करवा दी हुई थी पहले से ही। 4 अक्टूबर से होटल बुकिंग वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन सबकी ज़ाया हो गई। कुछ पेड भी थी, कुछ उधर जाके पे करनी थी। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए इंडिया को भी ख़ास तौर पर कि इस तरह की जो क्रिकेट है उसको सियासत में नहीं, स्पोर्ट्स को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये इंडियन जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी बातें करते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। वो सिर्फ कहते हैं। तो आपकी किसी जर्नलिस्ट से बात हुई इस हवाले से? देखें, हमारी जिससे भी बात होती है वो तो यही कहते हैं कि अभी आपको जो है ना वो डिले है, 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन। ये 1-2 दिन सुनते सुनते हमें ये तीसरा हफ्ता चल पड़ा है और अभी तक कोई किसी किस्म की खबर नहीं आई खैर की। इस तरह की
कम नज़री किसी और मुल्क में कभी देखी क्रिकेट के दौरान होते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता है यार। हम लोग श्रीलंका गए हैं, वहाँ पर इतना अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पर इतना अच्छा। नीदरलैंड गए थे सीरीज़ पे, यूएई में मुतअद्दिद मरतबा किया, कभी इस तरह की मुश्किलात पेश नहीं आई। लेकिन जो इस मरतबा ये भारत कर रहा है वो सबके सामने, चले हम लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार ये इंतजामात अच्छे नहीं हैं। आप ये देख लें कि धर्मशाला की जो आउटफील्ड है उसमें रेत इतनी ज़्यादा है कि जब फील्डर जाता है फील्ड करने और डाइव लगाता है उसका वो इंजरी का शिकार हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के कितने ऐसे जो फील्डर्स थे जो कि इंजरी से बाल बाल बचे हैं। तो ये तो हाल है इनका कि कहते हैं हम $1 बिलियन का बोर्ड है और इनके काम करतूत टके के नहीं है। चलें जी, कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, और उन्होंने सारी सूरत हाल के हवाले से हमें बताया कि किस तरीके से भारत में ट्रीट किया जाता है और दुनिया भर में जब ये कवरेज के लिए जाते हैं किस तरीके से इनको वेलकम किया जाता है।